नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की कैंडल देखिए एकदम बुरी सी बनी है। 17,006 के लेवल पर लास्ट टाइम बाजार ने ट्रेड किया। क्लोजिंग यहां से 30-40 पॉइंट ऊपर है, कमज़ोर क्लोजिंग है। इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो बाजार ने तोड़ा है। साइकोलॉजिकली 17,000 की बड़ी वैल्यू है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कम से कम बाजार यहाँ पर तो सपोर्ट लेने की कोशिश करे। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एक बार बाजार ने ऊपर के इन लेवल्स को तोड़ा तो वहाँ पर कमज़ोरी ज़्यादा हो सकती है और अचानक से जो बाइंग आई थी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? जो आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी उसी इंटेंसिटी की यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। एक चीज़ तो आप जानते हो कि जो हम बाज़ार में 2-3 दिन में ख़रीदारी देखते हैं, सेलिंग के वक्त वही सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ही दिन में, इवन कुछ घंटे में आप ये कह सकते हो। ठीक है, आज जैसे 6 से 8 घंटे में बाजार ने जो कारनामा करके दिखाया है, ये बाजार ऊपर जाते वक्त कभी कभी 3 दिन लगा देती है, 4 दिन, 5 दिन और कभी कभी 10-15 दिन लगा देती है ऐसे मोमेंटम दिखाने के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, डर कम किया जाए बाजार में। जैसे आज 20% इंडिया विक्स भागा है, छोटी बात नहीं है। और स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स 3-3, 4-4, 5-5% गिरे हैं। वैल्यूएबल स्टॉक्स 4-4, 5-5% गिरे हैं। सोच कर देखिए, बाज़ार में पैनिक सेलिंग हुई है। और ये पैनिक सेलिंग क्यों हुई? एक मिनट, ग्लोबल मार्केट का चार्ट देखिए। डाउ जोन्स का चार्ट है, रिकवर किया है डाउ जोन्स अभी नीचे से 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, 300 पॉइंट नीचे। अगर आप देखोगे यहाँ से डाउ जोन्स जो है 800 से लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी इसने दिखाई है। अपनी बाज़ार सिंगापुर वाली थोड़ी बहुत अभी ऊपर ट्रेड कर रही होगी, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आज बाजार में ये अचानक से बिकवाली ज़्यादा क्यों आई? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए इतने बुरे तो संकेत नहीं हैं। तो एक टर्म मैं यूज़ किया करता था कुछ दिन पहले, ठीक है, फ्राइडे फियर फैक्टर, याद है? ये मैं यूज़ किया करता था। अब शुक्रवार है, इसका शुक्र आप कीजिए। जैसे एक कहावत है ना, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, शुक्र है, शुक्रवार है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते थे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो शुक्रवार होता है ना, वहाँ पर कभी कभी ऐसी गिरावट बड़ी हमको देखने को मिल सकती है। नॉर्मली अगर मंडे ट्यूसडे होता तो हम 1-1.5-2% नीचे क्लोज किए होते, क्योंकि बाज़ार में अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है। WHO की तरफ से या मीडिया हाउसेस जिस तरीके से न्यूज़ को कवर कर रही हैं, इसी कारण लोगों ने पैनिक सेलिंग की, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सेलिंग की गई है, शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है, फ्रेश शॉर्ट्स बने हैं। और ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है एक एंगल से, क्योंकि अब जब तक बाजार 17-250 को नहीं पार करेगी, शॉर्ट कवरिंग होना है ही नहीं। शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी तो बाजार के लिए अब नीचे छोटे सपोर्ट, ऊपर छोटे रेजिस्टेंस, और उसी के बीच में अगर बाजार ट्रेड की तो जो लोग FNO में पोजीशन बना कर रखे हैं, खासकर ऑप्शंस में, उनको तो नुकसान होना ही है। तो बाजार में रिकवरी के चांसेस तो हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंटेंसिटी कम रहेगी और काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि लोगों के बीच में डर है। प्लस शॉर्ट सेलर्स को सैटरडे संडे मिल गया, ठीक है, प्रीमियम खाने के लिए। और आप उस लॉसेस को कैसे झेलोगे? आपको क्या करना होगा? एग्ज़िट करना होगा। आप एग्ज़िट करोगे तो आप खुद बाज़ार में प्रेशर डालोगे। पूरा माहौल, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। वो बंदा याद है ना, बस वही हाल हुआ है। कल सब कुछ अच्छा था, आज सब कुछ ख़राब है। और हाँ, जो लोग लॉसेस बता रहे हैं कि ये हो गया वो गया, देखो, अगर आप नॉर्मली रिस्क रिवार्ड रेशियो को फेवर में रख करके बैठे होगे बाज़ार में, तो दोस्त, बाज़ार जब 3% नीचे है ना, तो मैं क्या, कोई दुनिया का वो नहीं होगा कोई इन्वेस्टर अब बहुत ज़्यादा पिकी हो या बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है, उसी को हो सकता है आज लॉस ना हुआ, बाकी सबको लॉस हुआ है। या फिर एकदम फार्मा सेक्टर पे ही दंड मार के बैठा होगा वो, ठीक, ऐसा हो सकता है। और फार्मा सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बैठा होगा, केवल उसी को लॉस नहीं हुआ होगा। इंट्राडे वालों को हो सकता है लॉस ना हुआ, बाकी जो होल्डिंग लेकर बैठा है, ठीक है। तो आज जब बाजार 3% नीचे है, किसी का पोर्टफोलियो 2.5% नीचे होगा, किसी का 4% नीचे होगा, किसी का 5% नीचे होगा, लेकिन होगा डाउन, और मोस्ट लोगों का होगा। तो आप डरिए मत, कम से कम ये जो पैनिक आज क्रिएट किया गया है, और ऐसे ही समय तो अच्छे रेट मिलते हैं, ये भी तो आप सोचिए। जो पैनिक क्रिएट किया गया है वो जैसे होता है ना कि बड़े प्लेयर्स को पहले सब कुछ न्यूज़ वगैरह भी उनको पहले पता लगती है। अब क्या ऐसा था कि FII पिछले 1 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे थे, और वही बाज़ार को ऊपर के लेवल से 18,600 से खींच करके 17,000 पे लाकर पटके 1,500 पॉइंट बाजार जा चुकी है। तो बड़ा पैसा ही बड़ा लेवल क्रिएट करता है बाज़ार में। अभी बाज़ार में बड़ा लेवल क्रिएट हो चुका है, 1,500 पॉइंट हम नीचे हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत से अच्छे स्टॉक्स हमको अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं।
इन्वेस्टिंग की बात अभी करेंगे, पहले निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको कहा था कि सेल साइड का ट्रेड जाने में थोड़ा सा कन्नी काटिएगा, क्योंकि बाजार इतना नीचे खुले, मुझे सच में नहीं इतना हाई कन्विक्शन था कि मैं शॉर्ट करके जाऊं, जबकि हमारे सेटअप ने बोला भाई सेल करके जाना है, सेल ही करो, कुछ मत करो, सेल करो। ठीक है, मैंने ट्रेड अवॉइड किया और एक बार के लिए मेरा अवॉइड करना सही हो गया, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली जहाँ पर हमारे सेटअप ने बोला शॉर्ट कर दो वहाँ पर शॉर्ट करता तो मुझे स्टॉप लॉस भी देना पड़ता। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था ट्रेड अवॉइड करने के लिए। ठीक, लेकिन अच्छी बात ये रही सेटअप की कि जो लोग एवरेजिंग पे फोकस किए होंगे उनको बढ़िया टारगेट मिला है। 3 पे भी 10 पे भी सेटअप देखो, आज लगभग हर टेक्निकल इंडिकेटर आपको सेल साइड का ही ट्रेड देगा। मैंने 10 मिनट की कैंडल पे ऑप्शन वाला ट्रेड लिया, मतलब निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आज मैंने केवल एक ट्रेड लिया ऑप्शन वाला और उसमें टारगेट हिट हुआ। बाकी अगर मैं ये नहीं देखता टेलीग्राम पे क्या मैसेज आया है तो मैं चारों ट्रेड लेता। अगर मैं एक आम ट्रेडर होता तो 3 मिनट वाले पे वर्स्ट केस कंडीशन में मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता दोनों में, और एवरेज केस कंडीशन में ऑप्शन वाले में टारगेट हिट होता, फ्यूचर्स वाले में स्टॉप लॉस हिट होता। बेस्ट केस कंडीशन में क्या होता, दोनों में आपको टारगेट मिल जाते। बाकी 10 मिनट पे तो नो ब्रेनर था, यहाँ पर बड़े ही आराम से आपको टारगेट मिलते, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी। चलिए ये तो हटाएंगे क्योंकि आज इतना ज़्यादा कन्विक्शन सेल साइड का था नहीं, जो मैंने ऑप्शन में ट्रेड लिया वहाँ पर भी क्वांटिटी कम थी। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं कि ऐसे में जब चारों तरफ बिकवाली हो, चारों तरफ डर का माहौल हो, हम अपने आप को काम कैसे रखें। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कम कमाओ गम मत कमाओ, ठीक कहा है। अब जिनके पास होल्डिंग्स है, मैंने आपको ये भी बोला स्मार्ट SIP आपको करते रहना है। कैसे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स या अच्छे स्टॉक्स जब भी आपको सही लेवल्स पे दिखाई दें, कुछ पैसा आप वहाँ पर डालिए, बाकी पैसा लिक्विड अपने पास रखिए, चाहे FD में, चाहे कैश में, कहीं पर भी रखिए। ठीक, जब भी ज़रूरत पड़े उसका उपयोग आप कर सकते हो बाज़ार में। अभी वो मौका है, अभी बाज़ार ने हमको वो मौका दिया है। अभी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि टीवी वाले बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे थे बस बाज़ार यहाँ तक गिरेगी, बाज़ार में 2-3% का रनिंग करेक्शन आएगा, ऐसा है वैसा है। काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर की जा रही हैं हमारे साथ कि सर देखिए इन्होंने बताया था, हम इनके चक्कर में फंस गए। भाई आप किसी चक्कर में नहीं फंसे हो, वो वहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ उनको बोलना है तो वो बोलेंगे कि भाई 2-3% ही बाज़ार गिरेगी, आप उनके चक्कर में 3% नीचे बाज़ार गिरी, पूरा पैसा आप डाल दिए। अब बाज़ार वहाँ से 5% नीचे है तो, और बाज़ार तो 5% नीचे है, आपका स्टॉक 15% नीचे है, तो नुकसान आपको झेलना है। वो तो बोल के निकल जाएंगे या मैं बोल के निकल जाऊँगा, मैं आपको कोई स्टॉक दे दूँगा, आप खरीद लोगे, आप फंस जाओगे, जिम्मेदारी आपकी है ना। अब एक एंगल हो सकता है कि आपको हम पे भरोसा है, आपको उस टीवी वाले पे, उस एनालिस्ट पे भरोसा है, तो भरोसे का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरा पैसा उसके भरोसे पे बाज़ार में लगा दो। देखना होगा ना कि आप क्या कर रहे हो, और अगर भरोसे पे लगा रहे हो तो हर कोई अपने एंगल से कुछ बातें सही करता है, उस सही बात को आप पकड़ने की कोशिश तो कीजिए। जो आपको ये कह रहा था कि चलती हुई बाज़ार में 2-3% का करेक्शन आता है, वो ट्रेडिंग की बात कर रहा था, आप समझ गए, इग्नोर कर गए, इग्नोर कर दिए ना। आप सोचिए कि मैं इन्वेस्टर बन रहा हूँ 2-3% की करेक्शन पे स्टॉक खरीद के, कौन से इन्वेस्टर हो, किस गली के इन्वेस्टर हो। कम से कम बाज़ार में ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, खासकर जो लोग इंडेक्स फंड वगैरह में पैसे लगा रहे हैं। ठीक, 2-3% की गिरावट अचानक से आई और आप वहाँ पर एंट्री ले लिए। ठीक, इंतज़ार किया कीजिए, पेशेंस होना चाहिए आपके पास। और स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास पहले भी मौके थे, अभी भी मौके हैं, कुछ बीता नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया बाज़ार में। हाँ, एक चीज़ गड़बड़ हुई है कि आम इन्वेस्टर्स में जो एक डर का माहौल ख़त्म हो गया था वो बना है, और इस कारण कई लोग अब पार्टिसिपेट करने से डरेंगे जब बाज़ार चलेगी, और वही मौका होगा आपके लिए अच्छे स्टॉक्स में अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाने का, क्योंकि जब लोग डरेंगे तभी अच्छा पैसा बनेगा, और जब तक लोगों का डर ख़त्म होगा तब तक बाज़ार फिर से अपनी रैली ख़त्म कर चुकी होगी। अभी कुछ चालू नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बाज़ार जब भी रिवर्स करेगी लोग पार्टिसिपेट करने से डरेंगे, और यही डर एक बार के लिए अच्छा होता है। इस डर से आप बचे रहो, इसलिए आपको अलर्ट भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, इन्वेस्ट क्या करें, तो भाई एक बात याद रखना, अगर पैसे नहीं हैं, आपने अच्छे स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, बैठे रहो शांति से। इन्वेस्टर हो ना, इन्वेस्टर शांति से बैठा रहता है। इन्वेस्टर इधर उधर भागता दौड़ता नहीं है कि 3% बाजार गिर गई मैं सर फोड़ लूँगा अपना, या दूसरे का ही सर फोड़ दूँगा। ये इन्वेस्टर थोड़ी करता है, इन्वेस्टर का ये काम है ही नहीं। इन्वेस्टर चुपचाप बैठा रहता है। 3% गिर गई ठीक है, 30% गिर गई ठीक है, क्योंकि मुझे अपने स्टॉक पे भरोसा है ना, मुझे उसकी वैल्यू पे भरोसा है ना। लेकिन जब आपको अपने स्टॉक पे भरोसा नहीं होगा तो आप टेंशन में आओगे, और ये टेंशन अच्छी भी है एक एंगल से। चलिए अभी कुछ और बातें कर लेते हैं। टॉप मूवर्स में देखिए सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डिवीज़ लैब, भागे ना, सब भागे हैं। कोई 7%, कोई 3%, कोई 2%। ठीक, नेस्ले क्यों भागा, सबको चॉकलेट खानी है क्या बीमारी के दौरान। खैर
गिरावट में देखिए मेटल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर कैसे टूटा है और भयंकर टूटा है। चलिए जाने दीजिए। अदानी पोर्ट 6% नीचे, क्या हुआ अदानी साहब का, चलिए जाने दीजिए। अभी देखिए 3% नीचे निफ्टी, 3% नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50। आज बात करना बेकार है क्योंकि यहाँ पर सब नेगेटिव ट्रेड ही मिलेंगे, जो पॉजिटिव मिलेगा वो ज़्यादातर फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक होगा। ठीक, 3% नीचे, मिड कैप 4% नीचे, और ये 4% नीचे इसलिए है क्योंकि हैवी वेट को देखिए, श्री राम ट्रांसपोर्ट 9% गिरा है, एम्फेसिस देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए, BEL, ये सब 6-7% गिरे हैं और भयंकर गिरे हैं। मिड कैप टूटा है, स्मॉल कैप और भयंकर टूटा है, वो तो भला हो नंबर्स में बचाया है। निफ्टी बैंक देखिए 3.5% नीचे, एक भी पॉजिटिव नहीं, सब नेगेटिव। बंधन बैंक 12% टूट गया। वाह, क्या टूटा, गजब टूटे हैं, गजब, क्या तोड़वाई हुई है आज स्टॉक्स की। अरे हाँ, एक बात याद रखना, होल्डिंग्स का जो नुकसान होता है ना, वो एक बार के लिए हमको मतलब छोटा सा दुख तो देता है, लेकिन बाद में ये बात समझ में आती है कि अरे ये तो बस टेम्परेरी है। जो लॉस पोजीशन में होता है वहाँ पर ज़्यादा दुख होता है, ये तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी बुरा लगता है कि अचानक से सब कुछ अच्छा हो। कल जो पोर्टफोलियो आपको बढ़िया 120% का गेन दिखा रहा होगा, वो आज 112 पे आ गया होगा, तो यार कहाँ चला गया, क्योंकि बाज़ार हाइप बना लेती है। गैप डाउन भी हुआ, स्टॉक और गिर गया। हाँ, कुछ लोग जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो बनाए होंगे, 5% का गेन था, सब सफ़ा हो गया, अब बचा आधा % का, 1% का, अगले दिन वो भी रिस्क पे आ जाएंगे। लेटेस्ट जो पोर्टफोलियो बना था, ठीक है, 5-5.5% के आसपास का गेन था। हाँ, बाज़ार नेगेटिव थी लेकिन फिर भी था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स चले थे। आपको दिखाते हैं, एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको, लॉरस लैब्स। देखिए, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको एक बात पता होगी, इस स्टॉक में एक चीज़ अच्छी थी कि ये स्टॉक जैसे ही 500 के ऊपर निकला, मैंने आपको बोला था खरीदने को, याद है, 500 के ऊपर की क्लोजिंग और दमदार बढ़िया क्लोजिंग हुई। देखिए स्टॉक ने बढ़िया एक अप ट्रेंड दिखाया, बढ़िया मोमेंटम दिखाया, 550 का हाई मारा, 10% का मोमेंटम दिखाया, 8% स्विंग ट्रेडिंग का गेन होता है, जहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। वर्स्ट केस कंडीशन में आप यहाँ पर 8% पे निकले होगे, वर्स्ट केस कंडीशन में अगर आप 500 पे बाई किए हो। दूसरी कंडीशन मैंने दी थी कि यहाँ 500 से 50-60 रुपये नीचे मिले तो आपको लेना है। वहाँ पर मैंने ऐड किया था, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड कर पाया था, लेकिन 500 के ऊपर क्वांटिटी ऐड किया था। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास अब आप कहोगे फार्मा सेक्टर का स्टॉक है ये, मैं आपको वो देखने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, और वैसे भी आज ये स्टॉक गिरा है, ठीक है, आज ये 2.5% नीचे है, मैं वो आपको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखने को बोल रहा हूँ कि स्टॉक अपने लेवल्स को सम्मान देते हैं या नहीं देते। ये चीज़ तो मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ कि आज लॉसेस सबको हुए हैं, स्विंग ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, ट्रेडर को भी, खासकर जो लोग ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं, क्योंकि कल सब कुछ अच्छा था, उनको भी लॉस हुआ है। आज कोई बचा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं तो रे ऑफ होप होती है, वही आपको दिखा रहा हूँ कि बाज़ार हमेशा आपको तोड़ नहीं देगी, मौके देगी। जैसे इस वक्त अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी शॉर्ट सेलर्स की चांदी है ना। मैंने बोला था कि जब भालू गुस्से में आएगा वो चीर फाड़ मचा देगा, और वही हाल हुआ है, चीर फाड़ मचाया भालू ने। खैर, अभी विदा ले रहे हैं आपसे, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। स्विंग ट्रेड का अपडेट, हाँ लेट हुआ है लेकिन मिल जाएगा, स्विंगर सेटअप का अपडेट। ईमेल आई होप आपने किया होगा, तो स्थिरता से बैठे रहिएगा, नहीं मिलता है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको देंगे जल्दी। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।